नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम शंकर नूरपुरिया आपका स्वागत करता हूं आज के एक नई वीडियो में, जिसका शीर्षक है हिंदी साहित्य का इतिहास। मुख्यतः हिंदी साहित्य के इतिहास पर बहुत लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए, अनेक ग्रंथ लिखे गए, लेकिन जो सबसे प्रमाणित किताब मानी जाती है, जो ग्रंथ माना जाता है, वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ, यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास। और ये अब तक का इतिहास सबसे प्रमाणित इतिहास है। तो आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा है और उन्होंने युग की प्रवृत्तियों के आधार पर 4 भागों में बंटवारा किया। और उनके नाम है, आदिकाल जो नाम दिया वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने नाम दिया, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया। उन्होंने समय दिया वो संवत में दिया, फिर भी मैंने यहाँ पर ईस्वी में लिख दिया है, क्योंकि ईस्वी में और संवत में 57 वर्ष का अंतर रहता है। तो उन्होंने नाम दिया 1050 ईस्वी से लेकर के 1375 ईस्वी आदिकाल था, यानी वीर गाथा काल। तो ईस्वी में है 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक रहा था। इसके प्रमुख कवि सरापा, यानी कि हिंदी के पहले कवि हैं, तो आदिकाल के पहले कवि हुए। चंद्रवरदाई, इन्होंने पृथ्वीराज आसुर पूरा महाकाव्य लिखा। जगनिक, आलाखंड, गोरखनाथ बहुत नाथ साहित्य के प्रवर्तक थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के प्रवर्तक। दलपत विजय वीर रस में लिखने वाले, और अब्दुल रहमान संदेश रासक उन्होंने लिखा। इसके अलावा पूर्व मध्यकाल, यानी मध्य का पूर्व भाग, उसको नाम दिया रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल। इसका जो समय दिया 1375 संवत से लेकर के 1700 संवत तक। इसको हम ईस्वी में देखते हैं तो 1318 ईस्वी से लेकर के 1643 ईस्वी तक होता है। इसमें प्रमुख कवि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा जो कवि अच्छे थे, इन्होंने सबसे ज्यादा लिखा, या कहें कि सबसे ज्यादा प्रसिद्धि या लोकप्रिय हुए, वो है तुलसीदास जी, सूरदास जिन्होंने कृष्ण काव्य लिखा। इसके अतिरिक्त रजखान मुस्लिम कवि थे, जिन्होंने प्रेम वाटिका जैसी महान रचना लिखी। रहीम जो अकबर के दरबार में रहे, वो अब्दुल रहीम खाने खाना, उन्होंने अच्छा साहित्य दिया। कबीरदास जो समाज के लिए समाज सुधारक के रूप में काम करते हैं। और जायसी जी, मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने प्रेम पर महाकाव्य लिखा, पद्मावत। गुरु नानक देव सिख धर्म के पहले गुरु। इसके अलावा मीराबाई, जिन्होंने अपनी श्री कृष्ण से प्रेम की रचनाएं लिखी। रैदास, जो रविदास जानते हैं, जो समाज सुधारक, उन्होंने रचनाएं लिखी। नंददास, नामदेव, अन्य अनेक बहुत सारे कवि हैं इसमें, जो मैंने प्रमुख कवि लिख दिए हैं। इसके अतिरिक्त आगे देखते हैं उत्तर मध्यकाल, यानी बाद का मध्यकाल। उत्तर कौन सा था? तो इसको आचार्य शुक्ल जी ने नाम दिया है रीतिकाल, क्योंकि इस ग्रंथ में इस युग में सबसे ज्यादा रचना लिखी है रीतिकाल, यानी कि लक्षण ग्रंथ, जिसमें श्रृंगारिकता की प्रधानता थी, जिसमें स्त्रियों की भोग विलास या कह सकते हैं श्रृंगारिकता पर भी रचना लिखी गई सबसे ज्यादा प्रमुखतः। तो इसमें सबसे पहले या प्रसिद्ध कवियों में कह सकते हैं या प्रमुख कवियों कह सकते हैं तो बिहारी जी आते हैं, केशव दास आते हैं, विज्ञान गीता, रामचंद्र का ऐसी रचना लिखी। चिंतामणि, मतिराम भूषण, ये अच्छे विद्वान रहे। पद्माकर, भिखारी दास, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, देशदेव, अनेक कवि हुए। सेनापति, बहुत सारे कवि हुए जिन्होंने रीतिकाल में अपनी ब्रज भाषा, खास भाषा में लेखनी चलाई थी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो युग है, जो काल है, वो है हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल को आचार्य शुक्ल जी ने नाम दिया था गद्य काल। क्यों? क्योंकि गद्य लिखने की शुरुआत इसी काल से हुई थी। इसका समय 1900 से लेकर के अब तक मैं बताया उन्होंने, यानी कि 1843 से अब तक। इस काल को समझने के लिए शुक्ल जी ने युग में बांटा है, और क्योंकि इसमें बहुत सारे युग है, तो इसको पूरी तरह से युग समझने के लिए हम अगली वीडियो में आएंगे। फिलहाल में कुछ महत्वपूर्ण रचनाकार, साहित्यकार लिख दिए हैं हमने। सब तो नहीं लिख सकते, क्योंकि सब लिखना संभव नहीं है, और कुछ कुछ महत्वपूर्ण लिख दिए हैं, वो देखते हैं। जिसमें हिंदी के जनक जो कहे जाते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर, जो ब्रजभाषा के आखिरी कवियों में गिने जाते हैं। और हरिऔध, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। मैथिली शरण गुप्त, जो हिंदी के पहले राष्ट्र कवि हैं। जयशंकर प्रसाद, छायावाद के प्रवर्तक।
निराला जिन्होंने मुक्तक छंद की शुरुआत की, महादेव वर्मा हिंदी के पहले गीतकार हैं, दिनकर दूसरे राष्ट्र कवि, अज्ञे सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे प्रयोगवाद के जनक। और अच्छा, निराला 2 बार दिया। मुक्तिबोध जो नई कविता में और प्रयोगवाद में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। प्रेमचंद को तो भूल ही नहीं सकते, कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट, बेहतरीन लेखक, समाज सुधारक के काम किया उन्होंने रचनाओं में। यशपाल बेहतरीन कहानीकारक, धर्मवीर भारती साहित्य में गद्य में और पद्य में दोनों में इन्होंने अपनी लेखनी चलाई। और हरिशंकर परसाई जो व्यंग के एकदम सम्राट कहे जाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी बेहतरीन ललित निबंधकार जिन्होंने बड़ी इतिहास ग्रंथ पर बड़ी चतुराई से अपनी लेखनी चलाई और नए नए आयाम दिए। तो दोस्तों, आज हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांट करके हमने देखा कि कैसे कैसे वो बटे हुए हैं। और युग वाले जो युग है वो आधुनिक काल का ही हिस्सा है। आधुनिक काल को युग में बांटकर आसानी से समझा जा सकता है। और नई वीडियो में समझेंगे आधुनिक काल के सभी युग और उनके रचनाकार। तो फिलहाल दोस्तों अभी इतना ही। शुक्रिया। जय हिंद।